तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। कमला जी लीजिए, आप भजन लीजिए। सबको सादर नमस्ते। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है सबको सहारा, देने वाला है सबको सहारा। हमें और किसी से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे उसकी रचना है ये सारी। ये सूरज चांद सितारे उसकी ही रचना सारी। उसका रंग नहीं रूप, वो तो रूपों का है रूप। उसका रंग नहीं रूप, वह तो रूपों का है रूप। फिर ताज तख्त से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है सबको सहारा। फिर और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वह सत चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है। वह सत चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है। लेके उसका ही सहारा जीव पाते हैं आधारा। लेके उसका ही सहारा जीव पाते हैं आधारा। फिर और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है सबको सहारा। चाहे सुख में हो चाहे दुख में, प्रभु नाम को हरदम मुख में। चाहे सुख में हो या दुख में, प्रभु नाम हो हरदम मुख में। मन में चिंतन और विचार जीवन जी ले उसके अनुसार। मन में चिंतन और विचार जीवन जी ले उसके अनुसार। फिर बदकिस्मती से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है सबको सहारा। और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। यह तो सबका मात पिता है, वही बंधु सखा देवता है। वह तो सबका मात पिता है,
वही बंधु सखा दे, चाहे सुबह हो या शाम, नाम रटो सचाओ, चाहे सुबह हो या शाम, नाम प्यारा। धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। हाँ जी। अभी और एक छोटा सा भजन ले सकते हो, कोई कौन लेने? मैं ले लूं? हाँ पारुल जी लीजिए। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं लेके आया, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की लेके आया हूँ, रतन तेरी मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ, जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग दे, जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग दे, तू अपने रंग में रंग दे, मेरा अपना बदरंग बना लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ, प्रकाश नंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में, मेरी अंधेरी कुटिया में, तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ, मैं इच्छा लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। ओम नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। हाँ अभी हमारे वक्ता आज के भाग्येश जी है, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। भाग्येश जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें।
सबको सादर नमस्ते जी। ओम भर्गो देवस्य धीमहि हम प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करें, ये हमारा मुख्य विषय चल रहा है। पंचमा यज्ञ विधि में जब हम यज्ञ की बात करते हैं और सबसे बड़ा यज्ञ अगर शतपथ भ्रमण में आया है तो वो है आत्म यज्ञ। अगर हमने अपने जीवन में अपने आप का उद्धार नहीं किया, अगर हम जिस प्रयोजन से हमें ये शरीर मिला है उसको प्राप्त नहीं किया और उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो हमारा ये जीवन विफल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमारी स्थिति होती है कि हम आत्म यज्ञ करें, जिस यज्ञ से हमारा ज्ञान विज्ञान शुद्ध हो और हमें क्या करना है क्या न करना है उसका उचित अनुचित पूरा ज्ञान हो और उस ज्ञान के आधार पर हम अपने निश्चय करें, निर्णय लें कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यही हमारा यज्ञ की श्रृंखला चल रही है और उस यज्ञ की श्रृंखला में हमने ब्रह्म यज्ञ में गायत्री मंत्र के एक मुख्य शब्द को लिया हुआ है बर्गः। तो अगर हम महर्षि का ये वचन देखें कि केवल इतना सा हिंदी में सिंपल सा लगता है कि प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करें, और ये इतना सरल प्रस्तुत किया हुआ है कि इसमें हम जटिल से जटिल जो बड़े से बड़े दर्शनों के सूत्र हैं ये समाये हुए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं, जो हमारे समाधि भाग का 20वां सूत्र आता है जिसमें आता है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। ये सब हम जैसे के लिए उपाय हैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दूसरे दो उपाय होते हैं जो दूसरी दो समाधियों का जो डिटेल्स में बताया गया है, प्रकृति समाधि और विदय जो रिलेटेड सारा वहां प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ उपाय प्रत्यय के बारे में बताया गया है कि इनसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें जब आप सुनेंगे इस सूत्र को योग दर्शन में तो बहुत कठिन लगेगा कि शायद मुझे इसका पूरा का पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा कि ये क्या है सूत्र। लेकिन इसी का ही इतने ही सरल में महर्षि ने इसको बता दिया है और इसका भाव वही आएगा उस सूत्र का जो महर्षि ने सिंपल सा वर्ग में हमें हिंदी में बता दिया, शुद्ध हिंदी में। वहां आता है प्रेम भक्ति महर्षि कहते हैं, और उस सूत्र में ऋषि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा। कि हम कोई भी काम करें जीवन के अंदर, कोई भी लक्ष्यता प्राप्त करें, किसी भी लक्ष्य जीवन में हमें प्राप्त करना है और हमें कोई भी काम को सफल बनाना है तो उससे सबसे पहले जरूरी होती है श्रद्धा। हमारे बहुत सारे काम जीवन में नहीं हो पाते हैं, हम उनको सफल तरीके से नहीं कर पाते हैं, हम उनको क्रियात्मक नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण है सबसे पहले हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं होती उस कार्य के लिए। तो उससे क्या होता है, उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है और हमें उसका पूर्ण आनंद और पूर्ण विश्वास के साथ जब नहीं करते हैं तो हमें जो उसका परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिलता है। हमारे जीवन में जैसे हम अभी बैठे हैं, हम अभी सत्संग कर रहे हैं और हमारा छोटा सा अगर एक है कि मैं यहाँ क्यों सत्संग सुन रहा हूं, इससे मेरे जीवन में क्या लाभ होगा, वह सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। तो श्रद्धा का एक सिंपल संस्कृत में करेंगे अगर इसको संधि जिससे की हुई है तो सत्दा, श्रद्धा। सत्य मतलब सत्य और धा मीन्स धारण करने वाला।
जो सत्य को धारण करने वाला है उसको श्रद्धा कहते हैं। और व्यास ऋषि जी ने इन्होंने कहा है रुचि और तीव्र इच्छा। किसी भी कार्य करने से पहले हमें उसमें रुचि होनी चाहिए और उस कार्य को करने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। उसी को ही श्रद्धा कहते हैं, जो सत्य होती है और उसको हमें धारण करना होता है। तो अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और अब वो हमारे जीवन के लक्ष्य के लिए जरूरी है, हम उसको पाना चाहते हैं, हम उसके लिए प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं उनके जो भी परिणाम हो, सफल परिणाम हो, पूर्ण परिणाम हो, तो हमें सबसे पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी उस कार्य के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे इस पर पूर्ण श्रद्धा है, मैं तो इसका भक्त हूं। मुझे जैसे कोई बोलता है मैं हनुमान का भक्त हूं, मैं श्री राम का भक्त हूं, तो उसका मतलब क्या होता है कि मुझे श्री राम में पूर्ण श्रद्धा है, मुझे श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा है, मुझे श्री हनुमान जी में पूर्ण श्रद्धा है, मैं उनका भक्त हूं। तो जब तक हम किसी चीज को, कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, उसके लिए तीव्र इच्छा नहीं रखेंगे कि मैं श्री राम के आचरण को पालने के लिए मुझ में तीव्र इच्छा है, मुझे उनसे मिलने की तीव्र इच्छा है, मुझे उनमें बहुत रुचि है, किस तरह से रामायण में राम की बात की उन सब में मुझे रुचि आती है, मैं उनका भक्त बन गया हूं। ऐसी ही रुचि जो भी कार्य हम करते हैं, जब तक ऐसी रुचि नहीं होगी, ऐसी श्रद्धा नहीं होगी उस कार्य में, तब तक हम उस जीवन में उस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले महर्षि ने कहा कि आपको किसी भी चीज को धारण करना है जीवन के अंदर, तो सबसे पहले प्रेम भक्ति होना बहुत जरूरी है। और प्रेम भक्ति को हम समझ के पाएंगे तो उस चीज के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति तीव्र इच्छा होनी चाहिए उस काम को करने के लिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास। प्राय हम कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कार्य करते हैं, लेकिन हमें वो परिणाम नहीं मिल पा रहा है। तो लोग तो काम तो कार्य बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सबको परिणाम नहीं मिल रहा है इस संसार में। तो क्या होता है, वो दुखी हो जाते हैं और आधे अधूरे काम को छोड़ के निकल चलते हैं। भाई मैंने तो बहुत इस भक्ति मार्ग में मैंने तो बहुत किया, ईश्वर तो कभी मुझ पे कृपा नहीं की है, मेरा तो कभी भला नहीं हुआ है, मेरा तो उल्टा बुरा हुआ है, और ऐसा ऐसा सोच के वो मार्ग को छोड़ देते हैं। कोई भी मार्ग हो, वो छोटा सा कार्य भी उठाते हैं तो आधा कार्य छोड़ के छोड़ देते हैं, किसी भी कार्य को पूर्ण कर ही नहीं पाते हैं वो लोग। उसका मुख्य कारण यही रहता है कि हमें उसके प्रति तीव्र इच्छा नहीं होती है कि उस कार्य को हम करें। वो तीव्र इच्छा इसीलिए नहीं होती है कि हमें तीव्र विश्वास नहीं होता है कि जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं, जिसका मुझे ज्ञान है, उस ज्ञान को लेके मैं उसके ऊपर मुझे श्रद्धा को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे सत्य को धारण नहीं किया होता है मैंने। तो आप प्रेम भक्ति कह लीजिए, आप श्रद्धा कह लीजिए, आप दृढ़ विश्वास कह लीजिए, आप दृढ़ संकल्प कह लीजिए, जब तक जीवन में ये सब नहीं होंगे तब तक हम जीवन में कोई भी कार्य, हम कितने भी उनके पीछे लगे रहें, हमारे वो कार्य पूरे नहीं होते हैं। और इसीलिए लोग हताश निराश होकर उस मार्ग को छोड़ देते हैं या उस कार्य को छोड़ देते हैं। इसीलिए महर्षि ने कहा है सबसे पहले प्रेम भक्ति बनाइए, जो भी कार्य कीजिए। कई लोग आप देखोगे कि एक ही कार्य में, आध्यात्मिक मार्ग में भी कई सालों तक लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने मार्ग के प्रति इतना, जितना उनका परिणाम आना चाहिए उतना आता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोगों की गति बहुत तीव्र होती है और बहुत आगे निकल जाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? उनमें दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर होता है, कार्य दोनों ही कर रहे हैं, मेहनत दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन एक में पूरी श्रद्धा है, एक में पूरी प्रेम भक्ति है उस कार्य के लिए, एक के अंदर तीव्र इच्छा है, एक के अंदर पूरी रुचि है,
एक के अंदर दृढ़ संकल्प है और एक के अंदर दृढ़ विश्वास है उस काम करने के लिए, और काम ये भी कर रहा है, हो सकता है ये मेहनत ज्यादा करे लेकिन इससे उतना परिणाम नहीं आ रहा है, लेकिन जिसके अंदर ये श्रद्धा और प्रेम भक्ति होगी उसका परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है और परिणाम पूर्ण आता है। तो कभी भी जीवन में हम कार्य को अगर किसी को लें तो उसको सबसे पहले ये कंडीशन चेक करें, अपने आप से पूछें ये चीज, मैं ये क्यों कर रहा हूं काम, इसके लिए मुझे क्या मैं इस काम के लिए समर्पित हूं। श्रद्धा का मतलब ही होता है पूर्ण समर्पण। मैं श्री राम के लिए समर्पित हूं, मैं श्री कृष्ण के लिए समर्पित हूं, मैं महर्षि दयानंद जी के लिए समर्पित हूं, मैं इस आचार्य के लिए समर्पित हूं, मैं अपने गुरु के लिए समर्पित हूं, मुझे इतना श्रद्धा है। न हम में समर्पण होती है, न श्रद्धा होती है, न रुचि होती है, न विश्वास होता है, लेकिन हम दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं किसी भी कार्य करने के लिए, और अंत में जब हमें अपना परिणाम नहीं मिलता है तो हताश निराश, कोई भी छोटा से छोटा काम हो हम दुखी हो जाते हैं फिर। तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। मैं जब पहले भी मैंने कहा था, महर्षि दयानंद कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं थे, और बहुत बड़े ऋषि थे। उनको, उनकी जो बुद्धि आप करोगे, उनका बुद्धि को भी देखेंगे तो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा एक सिर्फ ये सेंटेंस है कि भाई प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को दान करो। लेकिन क्यों पहले भक्ति को लेके आए हैं, क्यों बाद में निश्चय को लेके आए हैं, फिर क्यों बाद में विज्ञान को लेके आए हैं, फिर क्यों स्मृति ध्यान और समाधि को लेके आए हैं, धारण को लेके आए हैं। एक एक शब्द भी जो भी आगे पीछे किया हुआ है उनके पीछे भी बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। हमें तो बहुत साधारण सी बात लगती है कि अच्छा एक गायत्री मंत्र है, एक वर्ग है, तो इसमें क्या है, ये मैंने लाइन बोल दी, लेकिन इसके पीछे सारे जीवन का सार लिखा हुआ है। आपके जीवन में कोई भी कार्य करो, ये एक पंक्ति वर्ग आपके जीवन के हर कार्य को सफल कर देगी। कौन सा भी छोटा सांसारिक कार्य से लेके बड़े से बड़े आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्ति के कार्य, कोई भी कार्य ले लो आप, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आपकी श्रद्धा नहीं हो, समर्पण नहीं हो और वो कार्य में आप सुख पूर्वक आनंद पूर्वक उसको पूर्ण कर पाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है अगर बाहर से आपको काम हो भी जाए, लेकिन अंदर से आपको सुख प्राप्ति कभी नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है, जबरदस्ती मन मार के दुख लेके हम कैसे जैसे तैसे काम को खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य वैसा नहीं है। गधों की तरह काम नहीं करना है हमें सुख पूर्वक। हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का मतलब होता है हर कार्य मेरा श्रद्धा वाला सुख पूर्वक होता है। तो जिस यज्ञ में, ब्रह्म यज्ञ में हमने गायत्री मंत्र लिया हुआ है और महर्षि का एक सबसे हिंदी में सबसे सिंपल प्रवचन लिया हुआ है, इसकी अगर गहराई को हम नहीं समझ पाए तो हम आगे चल के जो संस्कृत में और भी डिटेल्स दिए हुए हैं जिनको और हमें गहराई से पढ़ना है, हम उनको भी समझ नहीं पाएंगे। बहुत गहराई है इसके अंदर। ये पतंजलि ऋषि ने इसको, जिस तरह से पतंजलि ऋषि ने व्यास व्याश्रम में इसको खोला है, महर्षि ने इसको हमारे सामने सबसे सुंदर तरीके से प्रकट कर दिया है। और ये समाधि पाठ का सबसे अत्यंत और सबसे गहरा है कि अगर आपको असंप्रज्ञ समाधि प्राप्त करनी है तो जो उपाय हैं, उपाय प्रत्यय समाधि है, जो उपाय प्रत्यय मार्ग है, उसका ये पूरा का पूरा सूत्र है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। और उसको स्वामी जी ने इतने सरल तरीके से बता दिया है। आप मतलब ये जो एक बरगह का जो आप सुन रहे हैं, अगर इसके जीवन में गहराई में चले गए तो आप योग दर्शन की जो योग का 8वां अंग है, समाधि का अंग, उसकी भी जो अंतिम समाधि है संप्रज्ञा समाधि, वहां के तक का ज्ञान आपको मिल जाए। जो उस पूरा उपाय बताया गया है, उपाय प्रत्यय में जो कि कैसे हमें कोई भी कार्य
समाधि का मतलब सिंपल होता है किसी भी कार्य का समाधान निकल जाना। जिस अवस्था में हमारे जीवन के सारे प्रश्नों के समाधान निकल जाते हैं, उसके बाद हम कृतकृत्य हो जाते हैं, उसके बाद हमें कुछ और जरूरत जीवन में पड़ती नहीं है, उस स्थिति को असंप्रज्ञ समाधि कहते हैं, उसी को ही समाधान की अवस्था कहते हैं। और इतना सिंपल है कि मुझे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे सॉल्यूशंस चाहिए जीवन के अंदर, तो सॉल्यूशंस जब मुझे मिल जाते हैं तो मैं अपनी समाधि की अवस्था में होता हूं कि हाँ मैं क्यों दुखी हूं, और जब उन सॉल्यूशन से, उस समाधान से मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उसी अवस्था को मुक्ति की अवस्था कहते हैं। तो ये हमें बहुत ही सिंपल लग रहा है कि बर्गर को प्रेम भक्ति से, लेकिन इसमें बहुत गहराई है, पूरे जीवन का रहस्य आ गया इसके अंदर कि मैं कोई भी कार्य जीवन के अंदर करूं, छोटा से छोटा संसारिक कार्य से लेके आध्यात्मिक कार्य, जब तक मुझे श्रद्धा उसमें नहीं बनती है, मुझे कभी सफलता नहीं बनती। तो हमें श्रद्धा के लिए संकल्प लेने होंगे, हमें दृढ़ विश्वास पैदा करना होगा, हमें रुचि पैदा करनी पड़ेगी, हमें ज्ञान विज्ञान को हर समय बढ़ाना होगा। मैं श्रद्धा से कोई कार्य करूं, कार्य से ज्ञान बढ़े, ज्ञान से फिर मेरी श्रद्धा बढ़े, श्रद्धा से मेरा और अच्छा कार्य हो, ऐसा कंटिन्यूअसली आपका चलता रहे, तभी जीवन में उन्नति होगी, नहीं तो जीवन में उन्नति कभी नहीं होगी। फिर महर्षि ने कितना सुंदर शब्द किया है कि प्रेम भक्ति है आपके अंदर, पूरी श्रद्धा है किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन आप निश्चय नहीं है, पूर्ण निश्चय नहीं है, आप संकल्पित नहीं है उसके प्रति कि हाँ मैं इसको सही और गलत को पहचान चुका हूं, अभी मैं जीवन के अंदर निश्चय करता हूं कि मैं गलत को छोड़ूंगा और सही को पकड़ के आगे चलूंगा। अगर जीवन के अंदर हम इतनी छोटी सी बात में समझ जाए कि मैं जिस भी श्रद्धा पे काम कर रहा हूं, मैं उससे निश्चय ऊपर का काम करूंगा, तो जीवन में व्यवहार में उतरेगा ही उतरेगा। नहीं तो हम जितना शब्द ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो व्यवहार में नहीं उतरेगा। आप बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, हमारे अंदर बड़ी बड़ी बातें मैं भी यहाँ के आपको बोल दूंगा, लेकिन मैं उस चीज के ऊपर संकल्पित नहीं हूंगा, दृढ़ निश्चय नहीं करूंगा, तब तक मेरा वो कार्य कभी सफल नहीं होने वाला। और हर बार हम कहते रहते हैं मैं प्रयत्न तो बहुत कर रहा हूं, मुझे इसका ज्ञान तो है, लेकिन मेरे व्यवहार में नहीं आ रहा है। कभी वो व्यवहार में आएगा ही नहीं जब तक आपका निश्चय नहीं किया हुआ है, उसके ऊपर दृढ़ निश्चय नहीं हुआ हुआ। इसलिए जब महर्षि कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति से आपको निश्चय ही इसको कम करना है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: श्रवण, चिंतन, मनन और निधिध्यासन। तो ये जो निधिध्यासन है, ये इसको कहते हैं मेरा दृढ़ निश्चय है, उसके बाद हमारा साक्षात्कार है या व्यवहार आता है। तो अगर मैं किसी कार्य को ले रहा हूं, अगर मुझे उस कार्य में संपूर्ण परिणाम चाहिए, मुझे उत्कृष्ट परिणाम चाहिए, मुझे सबसे बेस्ट चाहिए, तो मुझे उसके में श्रद्धा डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके बाद मेरे अंदर उसका निश्चय, संकल्पित निश्चय, ये एक मन का तेज होता है, मन की शक्ति होती है। इस मन की शक्ति को पराक्रम शक्ति कहते हैं। महर्षि कहते हैं, हम कहते हैं ना ओम वीरमसि वीरमयी देही, और हमारे में फिर पतंजलि ऋषि ने कहा है श्रद्धा के बाद वीर्य। वीर्य है मन का तेज, पराक्रम, एक शरीर का भी बनता है और मन का तेज भी होता है जिससे होता है। इसी को ही महर्षि ने निश्चय लिया हुआ है कि वहां आपका मन में निश्चय होना चाहिए, मन का संकल्प, इतनी शक्ति होनी चाहिए मन के अंदर कि जिसमें प्रेम भक्ति से जिस विचार को मैं लेके चल रहा हूं, उस पर पूरी श्रद्धा करके मैं निश्चय से ही आगे बढ़ूंगा। फिर देखिए आपके काम कैसे नहीं होते हैं। संकल्प आपको बैठने ही नहीं देगा, वो संकल्प
वो संकल्प आपको हर वक्त जगाते रखेगा, आपके लक्ष्य को सामने रखेगा कि अब तक मैंने ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। और आप जिस चीजों को सिर्फ शब्दों में बोल रहे हैं, शब्दों में बोल रहे हैं, वो शब्द कभी आपके व्यवहार में नहीं होंगे अगर आपके जीवन के अंदर निश्चय नहीं होगा, संकल्प नहीं होंगे, पराक्रम नहीं होगा, मन का तेज नहीं होगा। ये सब अंदर बुद्धि के और मन के सारे ये निश्चय के अंदर, दृढ़ निश्चय में ये सब आ जाता है, जिसको योग में कहते हैं महाव्रत। यम नियमों को, योग के जो अंग है उनको महाव्रत कहा गया, महासंकल्प। और ये वही निश्चय है जिस इंसान ने संकल्प ले लिया है, निश्चय कर लिया है, अभी निधिध्यासन कर लिया है, हाँ मुझे ये काम करना ही है, कितनी भी मुझे परेशानियां आ जाए, वो कभी इंसान डगमगाएगा नहीं। अगर निश्चय नहीं किया होगा, संशय में होगा, पता नहीं ईश्वर है या नहीं, आत्मा परमात्मा है या नहीं, मुझे जीवन में सुख दुख की निवृत्ति होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, इतने सारे संशय होंगे, निश्चय नहीं होगा, तो कोई भी ज्ञान बुद्धि में कभी रुक नहीं सकता है। इसीलिए कई लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी, आप उनसे पूछो चाहे यम नियम बता दो तो सीधा स्टार्ट हो जाएगा, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तप, स्वाध्याय, शौच, तप, स्वाध्याय, सब बोलने स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमारे जीवन में 2 मिनट में क्रोध आ जाता है, 2 मिनट में द्वेष आ जाता है, होता है ना ऐसा? क्यों होता है ऐसा? हमने शब्द ज्ञान को प्राप्त तो कर लिया, न हमने उस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा रखी है, न उस ज्ञान का हमने निश्चय लिया हुआ। ये दोनों नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में क्रोध द्वेष ये सारा दिन भरा रहता है। और हम बार बार कहते रहेंगे हाँ हाँ हाँ, यम नियम तो मुझे पता है, यम नियम तो मुझे पता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस अहिंसा तो है, लेकिन जब उस अहिंसा का पालन करना होता है, 2 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत बोल दिया, क्रोध और द्वेष आवेश पूर्वक में आ जाते हैं हम लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो यम नियम को हमने समझा ही नहीं है कि ये महाव्रत है, ये संकल्प है हमारे, ये हमारे निश्चयात्मक ज्ञान है। इसीलिए महर्षि कह रहे हैं आपको श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, निश्चय होना ही चाहिए, नहीं तो कभी शुद्ध विज्ञान नहीं आने वाला, हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो सबसे पहले जीवन में हम श्रद्धा बनाएं, सत्य को पालन करें, पूर्ण विश्वास बनाएं, उसके बाद जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसके ऊपर चिंतन मनन करके, पूर्ण चिंतन मनन करें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे जीवन में दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मैं मुक्ति में चाहता क्या हूं, ये मुक्ति क्या है, ये मोक्ष क्या है, दुख की निवृत्ति क्या है। तो जब हम ऐसे किसी भी प्रश्न उठाते हैं और उसके बाद जब उत्तर आ जाते हैं कि हाँ, जब मैं जीवन के अंदर निरुपद्रव होके रहता हूं तो मेरे जीवन के अंदर दुख की निवृत्ति होती है। और ये निरुपद्रव के ऊपर आपकी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी भक्ति होनी चाहिए कि मैं हर पल अपने जीवन के अंदर कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखूंगा। प्रशांत वाहिनी कहते हैं अभ्यास को, योग दर्शन में अभ्यास को प्रशांत वाहिनी किया गया है। शांत, पूर्ण शांत हूं मैं, निरुपद्रव हूं, मुझे पूर्ण श्रद्धा है इस महर्षि के चीजों, पतंजलि और महर्षि दयानंद जी के ऊपर, जिन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए। एक शब्द आपके जीवन में परिवर्तन कर देगा। लेकिन नहीं होगा, अगर श्रद्धा नहीं होगी, निश्चय नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, तो हम अहिंसा बोलते रहेंगे, सत्य का पालन बोलते रहेंगे, अस्त्य बोलते रहेंगे, वही बात बात में झूठ निकलता रहेगा। और आप लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना पढ़ रहा हूं, मैं इतना जान रहा हूं, लेकिन मेरे व्यवहार में ऐसा क्यों हो रहा है। आपके जीवन में प्रश्न उठना शुरू हो जाएंगे कि मैं क्यों उस कर्म में नहीं लेके आ पा रहा हूं। उसके उत्तर ये सबसे पहले 2 आपको मिलेंगे कि हाँ, मुझे जो मैं कह रहा हूं उस पे मुझे श्रद्धा नहीं है।
जो मैं कह रहा हूं मैंने उसका दृढ़ निश्चय नहीं लिया है। जो मैं ये कह रहा हूं मैं उसके ऊपर सत्य को धारण नहीं किया है। जो मैं ये कह रहा हूं उसके ऊपर मैं संकल्प नहीं लिया हुआ है मैंने। नहीं तो जीवन भर हमें ये हम ऐसे संशय में बैठे रहेंगे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूं। और श्लोक के श्लोक बोलते जाएंगे, हम सूत्रों के सूत्र बोलते जाएंगे, मंत्रों के मंत्र बोलते जाएंगे, लेकिन उनकी गहराइयों को कभी समझ नहीं पाए और वो कभी व्यवहार में नहीं आए। तो हमारे जीवन में जो भी हम कह रहे हैं उसका व्यवहार में आना चाहिए। इसलिए कभी भी हम आगे बढ़े, किसी भी कार्य को, निरुपद्रव को, निष्पापम को, आपको लग रहा है ऐसा कि मैं निरुपद्रव को समझ तो रहा हूं, निष्पापम को समझ तो रहा हूं, लेकिन व्यवहार में नहीं आ रहा है, तो बार बार उसके लिए चिंतन मनन करके आपको श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, दृढ़ विश्वास बनाना पड़ेगा, उस ज्ञान को परिपक्व बनाना पड़ेगा, उस ज्ञान को प्रमाणिक ज्ञान बनाना पड़ेगा। आपको ज्ञान तो सारे संसार में है, हर कोई बोलेगा कि मेरा ज्ञान सबसे बेस्ट ज्ञान है, तो आप कहां भटकते रहोगे। आपको स्वयं ही उस ज्ञान को प्रमाणों के साथ तोलना पड़ेगा कि मैं ये ज्ञान है उसको वो प्रमाणित है या नहीं। ये ज्ञान, हर एक ज्ञान को, उसी ज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहते हैं जो ज्ञान प्रमाणित ज्ञान होता है। प्रश्न पूछिए, जो बता रहा है आप उससे प्रश्न पूछिए, आप बताओ मुझे ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं होगा, इधर कैसे नहीं होगा, मुझे श्रद्धा बनानी है अपनी, मेरी श्रद्धा ही नहीं हो रही है, मैं निश्चय ही नहीं कर पा रहा हूं। चिंतन मनन चलते रहना चाहिए, संवाद चलते रहना चाहिए, पूछिए, किसी विद्वान से पूछिए, किसी गुरु से पूछिए, आचार्य से पूछिए, फिर खुद का चिंतन मनन कीजिए कि आखिर मैं ये व्यवहार में क्यों नहीं ले आ पा रहा हूं। तो महर्षि ने तो इसका सिंपल सा उत्तर दिया है, इससे ज्यादा सिंपल तो मुझे आज तक कहीं भी नहीं मिला है कि जीवन का सार किसी एक शब्द में सारे जीवन का सार आ जाए। इतना महान ऋषि थे वो, एक शब्द में जीवन का सार कह दिया, प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण कीजिए। तो हम जब शुद्ध विज्ञान जो है, निरुपद्रव है, निष्पापम है, निर्गुण है, जब भी हम यहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें लगे कि ये हमारे क्रियात्मक नहीं हो रहा है, ये मेरे व्यवहार में नहीं आ रहा है, मुझे ये साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो पीछे बार बार देखिए कि मेरी श्रद्धा में कमी तो नहीं है, मेरे निश्चय में, मेरे संकल्प में कमी तो नहीं है। फिर देखिए आपके व्यवहार कैसे हो रहे हैं, और फिर आप हमें भी बताइए, आप अपनी शेयरिंग हमारे साथ भी कीजिए कि मैंने उस दिन संकल्प लिया था, मैंने पूरी श्रद्धा प्रेम भक्ति से वो कार्य किया और मेरे कार्य करने का परिणाम इतना उत्तम आएगा ही आएगा। ये साइकोलॉजिस्ट जो मेंटल वेलबींग पे भी होते हैं, वो भी सबसे पहले वो ही कहते हैं, जब तक आपको ब्रेन के अंदर, ब्रेन काम ही ऐसे करता है कि जब तक आप उसको एविडेंस नहीं दोगे किसी भी कार्य का, वो एविडेंस मिलने के बाद, एविडेंस वहां ये एविडेंस बोलते हैं और हम प्रमाण बोलते हैं। ये सब बोलेंगे अच्छा ऐसा होता है, इसका बताओ ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है। कोर्ट में पूछते हैं ना, कोर्ट भी इसी पे चलता है, पूरा का पूरा एविडेंस के ऊपर चलता है। और ये हमारा ज्ञान भी पूरा का पूरा एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। कोई भी ज्ञान ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ सुन लिया चलो अभी उस पर काम करने लग जाए। फिर आता है शुद्ध विज्ञान को धारण करना। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि, इन दो शब्द को लिया हुआ है ऋषि पतंजलि ने, और महर्षि ने उसको सिंपल कर दिया है कि आपको उसको धारण करना है। तो धारण करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज को जब आप धारण करते हो तो सबसे पहले उसका ध्यान करते हो, फिर ही उसको धारण करते हो। ये दो चीज हर वक्त चलेगी। सपोज हमें ठंडी लग रही है और ठंडी में आपको कोई जैकेट पहनना है, तो आप क्या करोगे, पहले ध्यान पूर्वक देखोगे कि मुझे जैकेट कौन सा खरीदना है,
मुझे हाफ जैकेट चाहिए, मुझे फुल जैकेट चाहिए, मुझे वुलन जैकेट चाहिए, मुझे ऐसा जैकेट चाहिए, मुझे वैसा जैकेट चाहिए। ध्यान पूर्वक उस जैकेट के लिए आप पूरा परिश्रम ध्यान लगाओगे, फिर आप उसको जैकेट को जब धारण करेंगे तब हमारी ठंडी जाएगी। तो हमारे जीवन में अगर दुख की निवृत्ति करनी है तो जिसका हमने ध्यान किया हुआ है, स्मृति में लेके आए हुए हैं, उसे हमें समाधि तक लेके जाना होता है। और वहीं हमारी फिर अंत में आती है प्रज्ञा। उस प्रज्ञा को ही विवेक ज्ञान कहते हैं, उसे ही शुद्ध विज्ञान कहते हैं। तो पहले हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, मन का तेज वीर्य होना चाहिए, संकल्पिक ज्ञान होना चाहिए, निश्चयतिक ज्ञान होना चाहिए। फिर हमारी स्मृति में वो संस्कार बार बार आते रहने चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए, फिर उसका समाधि समाधान होते जाना चाहिए। अंत में जाके हमारे उस विज्ञान को हम धारण करते हैं। तो आप ये सिर्फ एक जो अभी भर्ग को देख रहे हैं, इसका समाधि पाद की आपकी अंतिम स्थिति तक पहुंच चुके हो आप। आपको लगेगा ना मैं इतना सारा ज्ञान एक साथ छोटी सी चीज में कैसे प्राप्त कर लूं, तो आपने इस एक शब्द के अंदर आप पूरे के पूरे महर्षि ने आपको असंप्रज्ञा समाधि तक पहुंचा दिया है। सिर्फ हमारा चिंतन मनन वैसा होना चाहिए। कैसे महर्षि सोचते थे, सोचो उनका ज्ञान कितना गहरा था, उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा कि सारे के सारे सारांश जीवन का वो एक शब्द में कह देते हैं। नहीं तो इंसान तो जिंदगी भटकता रहता है शुद्ध ज्ञान के लिए, और क्या आखिर ये ज्ञान है कि हमारे जीवन में दुखों से मुक्ति हो कैसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी चीज को, छोटी सी चीज को अगर गहराई से ले लें तो सारा ज्ञान हमारे व्यवहार में आता है। उस व्यवहार को ही साक्षात्कार कहा जाता है कि मुझे इस चीज का साक्षात्कार हो गया। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा कि साक्षात्कार मतलब क्या होता है? कोई कहेगा मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, उसका मतलब क्या हो गई मेरी स्थिति उस वक्त? समाधान, आत्मा का समाधान हो गया, उसका सच्चा ज्ञान मिल गया, उसका सच्चा ज्ञान मिल गया। हाँ जी, दोनों ने आपने बहुत सही किया कि जब भी हम पैदा होते हैं तो हम अविद्या युक्त पैदा होते हैं। हमारे साथ अविद्या जैसे ही जन्म लेते हैं, हमारे साथ अविद्या होती है, अज्ञान होता ही होता है। और वो अविद्या का स्वरूप क्या बताया है? नित्य को अनित्य समझना, दुख को सुख समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, और अनात्मा को आत्मा, जड़ को चेतन समझना। जब हम कहते हैं आत्मा साक्षात्कार हुआ है, जो शब्द ज्ञान हमने लिया था, जो अविद्या जिसको हमें स्वरूप था अविद्या को, अभी जब मैं आत्मा हूं तो मुझे चेतन और जड़ दोनों व्यवहार में अलग आ रहे हैं। मेरे व्यवहार में चेतन अलग तत्व हूं मैं, और जड़ अलग तत्व है। मैंने नित्य हूं और ये शरीर अनित्य है। मुझे पता है कि संसार में दुख अधिक है या सुख अधिक है। मुझे पता है कि इसमें अशुद्धता कितनी है शरीर में, और मैं कितना शुद्ध हूं। जब ये ज्ञान मेरे व्यवहार में आ जाता है तो उसको कहते हैं साक्षात्कार। ये मेरा अज्ञान चला गया। जिस अज्ञान को लेके हम पैदा हुए थे, अविद्या का स्वरूप लेके हम पैदा हुए थे, आज जब मैं बोल रहा हूं मेरे व्यवहार में आ गया है, मतलब उस अविद्या का नाश हो गया, उस अज्ञान का नाश हो गया, और मुझे इसका समाधान मिल गया जीवन के अंदर। तो यही साक्षात्कार है। जिस शब्द ज्ञान को व्यवहार में लेके आना, उसको ही साक्षात्कार कहते हैं। मेरे व्यवहार में ईश्वर है,
मैं जो भी मुझे मिलता है मैं उसको ईश्वर प्रसाद के ऊपर ले लेता हूं। जो भी मुझे समझ में आता है, जो भी आता है, मैं उसको ईश्वर के लिए समर्पण करके काम कर रहा हूं। तब इसका मतलब मुझे धीरे 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 जो ये ज्ञान है मेरे अभी व्यवहार में आ रहा है, इसीलिए उसको मेरे साक्षात्कार कह पा रहा हूं। लेकिन अभी हम छोटी छोटी बातों में उपद्रव हो जाएंगे, छोटी छोटी बात में पाप कर जाएंगे, छोटी छोटी बातों में हमारे राग द्वेष के गुण आ जाएंगे। तो ये जब तक ईश्वर जैसा व्यवहार नहीं होगा तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। ये होता क्या है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो व्यवहार ध्यान को बढ़ाता है और ध्यान व्यवहार को अच्छा करता है। ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका व्यवहार कुछ और बोलता होगा और आपको अचानक ध्यान में कोई कहेगा मेरी समाधि लग गई। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है कि हाँ मैं तो बस ऐसे ही टिक बैठा था और मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। और व्यवहार में देखा जाए तो वो पूरा उपद्रवी बैठा हुआ हो और बात बात में क्रोध, बात बात में उसके जीवन के अंदर द्वेष लगा पड़ा हो, झूठ बोलता हो और सीधा 8वां अंग उसका संप्रज्ञा और असंप्रज्ञा समाधि। ऐसे नहीं होती है। तो हमारे व्रत, हमारे व्यवहार, हमारे समाधान, हमारे ध्यान, ये ध्यान से व्यवहार, व्यवहार से ध्यान, ये पूरे 8 अंगों की साइकिल चलती रहती है। जिस वक्त पूरा हमारा जो शब्द ज्ञान है वो पूरा का पूरा व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसी वक्त ही हम धीरे धीरे साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको मुख्य मेरा आज का मेन था कि इस पंक्ति को हम सारे, हमारे जितने भी लोग उस पंक्ति को दोहराते रहते हैं। तो जिस वक्त आप इस पंक्ति को दोहरा रहे हैं कि प्रेम भक्ति से निश्चय ही मैं शुद्ध विज्ञान को धारण करूं, ऐसी प्रार्थना मन में चल रही है, तो आपको पूरा का पूरा इसका ज्ञान सामने आना चाहिए कि ये मेरे जीवन का पूरा सारांश इसमें आ चुका है। अगर आपको अभी भी लगे कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप चिंतन मनन करोगे तो वो भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। पूरा का पूरा यम नियम समाधि तक लेकर पूरा का पूरा उपाय प्रत्यय, योग दर्शन का जो उपाय प्रत्यय पूरा का पूरा इस पंक्ति में आ चुका है। केवल आपको पुरुषार्थ करना है, तो केवल आपको इसके ऊपर श्रद्धा रखनी है, केवल आपको इसको निश्चय ही इसको लेके आगे बढ़ना है। देखिए कैसे आप आनंदित रहते हैं, कैसे आपके दुख दूर हो जाते हैं। आप खुद ही बोलोगे कि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आ चुका है। एक पंक्ति मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आ गई, एक शब्द मेरे जीवन में इतना प्रेम लेके आ गई, इतना सुख भर दिया, इतना आनंदित हो गया। आश्चर्यजनक आते हैं इसके रिजल्ट, करके देखिए आप। आपके जीवन में एक शांत प्रशांत वाहिनी बहने लगेगी। तो अब तक हमने ये पूरा का पूरे पंक्ति का सारांश हम लेते चलेंगे। मैंने इसको इसीलिए आज मुख्य रूप से लिया क्योंकि हमने अभी तक निर्गुण तक हम पहुंच चुके थे। इनके ऊपर अगर आपको, हमें कई बार ऐसे लगता है मैं निरुपद्रव जान तो रहा हूं लेकिन मेरे व्यवहार में नहीं हो पा रहा है। मैं निष्पापम पाप पाप कह तो रहा हूं लेकिन मेरे से पाप हो जा रहे हैं। मैं राग द्वेष को दूर करने की बात तो कर रहा हूं लेकिन मेरे से राग द्वेष हो जा रहे हैं। तो बार बार आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, क्या मेरा प्रेम भक्ति है इसके अंदर जो मैं समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ? क्या श्रद्धा है, क्या संकल्प है, क्या दृढ़ विश्वास है, क्या पूरा संकल्पित होके मेरा निश्चयात्मक ज्ञान है इसके ऊपर? तो इसीलिए मैंने आज इसको खोल दिया कि जैसे भी हम शुद्ध विज्ञान को लेते रहें, अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है इसको जब पालन कर रहे हो व्यवहार में, तो तुरंत अपने अंदर निश्चय को बढ़ा दीजिए। हाँ, मैं इसके ऊपर संकल्पित हूं कि मैं निरुपद्रव को पालन करूंगा, मैं उपद्रवी नहीं बनूंगा, मन को शांत रखूंगा, मन को प्रशांत रखूंगा। और शास्त्रों में तो अंतिम स्थिति इसी को ही बता दी गई है। उपनिषदों में आता है कि आपकी अंतिम स्थिति क्या हो जाती है, वो शांत हो जाता है। पूरा जो उथल पुथल चित्त वृत्ति निरोध, वो कैसी स्थिति होती है? चित्त वृत्ति निरोध जो स्थिति आप समझने की कोशिश करोगे
वो यही स्थिति हो जाती है, पूरा आपका चित्त शांत हो जाता है, निरुपद्रवी हो जाता है। धीरे 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 निरुपद्रव में आप स्टार्ट करोगे तो आपके धीरे धीरे पाप कर्म कम होते जाएंगे, पाप कर्म कम होते जाएंगे, आपके राग द्वेष कम होते जाएंगे, आपके दोष कम होते जाएंगे, आप शुद्ध होते जाओगे, आप में परिपक्वता आती जाएगी और आप यथार्थ ज्ञान सर्वोत्तम को पहुंच जाओगे। वो ये पूरा एक क्रम है और ये सब एक दूसरे को कनेक्ट कर करके एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। लेकिन श्रद्धा रखनी पड़ेगी जीवन के अंदर, निश्चय संकल्प लेने पड़ेंगे और सारे ज्ञान होने चाहिए और प्रमाणिक ज्ञान होना चाहिए। जब तक उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में मत लेके आओ, जब तक आप उसको प्रमाणों से तोल नहीं रहे हो, तर्क होना चाहिए उसके पीछे कि ऐसा क्यों नहीं। चिंतन मनन करके निधिध्यासन में आना चाहिए जीवन के अंदर। तो हम निर्गुण को ही आगे लेके चलेंगे और निर्गुण को एक समापित करके फिर हम आगे भी चलेंगे सकल दोष रहितम। अगर अभी तक किसी को कोई प्रश्न हो तो हम पहले वो ले लेते हैं और अगर समय बचेगा तो फिर हम निर्गुण का जो बचा हुआ है उसको पूरा कर लेंगे। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन व्यवहार में नहीं आ रहा है, उसके प्रति क्यों व्यवहार में नहीं आ रहा है, उसके प्रति प्रश्न हो, हमारी मेहनत हो रही है, सब कुछ हो रहा है लेकिन वो परिणाम नहीं आ रहा है, अगर आपका किसी भी कार्य में या जो आप सीख रहे हैं उसमें नहीं आ रहा है तो हम उसमें एक प्रश्न को लेके आगे बढ़ सकते हैं। आज आपने भाग्येश जी ये जो एपिसोड के माध्यम से हमको ये प्रूव कर दिया कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। अच्छा जी धन्यवाद। हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हो फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आज समझ में आ गए और ये एपिसोड मुझे तो लगता है कि हमको बार बार सुनना पड़ेगा। हाँ जी, इसको आप बहुत ही बहुत सिंपल है, वरना तो कई बार तो लोग कहते हैं कि हमें संस्कृत के इतने कठिन याद करने पड़ते हैं और आप तो वैसे भी अभी बहुत अच्छे आपकी संस्कृत की कक्षाएं भी चल रही है, मैंने सुना है, तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप इसके हिंदी में अच्छी तरह से समझ जाएंगे, बाद में जब आपको संस्कृत के ऊपर भी श्रद्धा हो जाएगी तो आपकी स्थिति और अच्छी होती जाएगी। तो आपका बहुत अच्छी बात है कि आपने ये समझ में आ गया है और इसी को ही जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहते हैं न्यूरॉन रिफ्रेमिंग, जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। और जब हमें ये समझ में आ जाता है और जिनको बोलते हैं संस्कार जो क्षीण हो रहे हैं, हमारे संस्कार तनु हो रहे हैं, तो ये जो हमें जो ज्ञान आता रहता है वो हमारे संस्कारों को तनु करता रहता है, नहीं तो हमारे संस्कार विच्छिन्न अवस्था में और उदार अवस्था में रहते हैं। तो बहुत बढ़िया आपने पकड़ ली बात को और मैं आशा करता हूँ ये आप इस पे जब व्यवहार में उतरेंगे तो आपको और फायदा होगा जीवन में और आपके जीवन में और सफलता और सुख शांति आनंद मिलेगा। जी हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ठीक है, आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए। अगर कोई प्रश्न हो तो आप डाल भी सकते हैं ग्रुप में, हम उसको कभी भी ले भी सकते हैं। और कभी भी आपको कुछ शेयर भी करना है तो आप मुनि जी के साथ शेयर भी कीजिए। उससे क्या होता है, दूसरे भी जो आपके साथ साथी होते हैं उनको भी बहुत फायदा होता है। तो ये सत्संग का पर्पस ही वो होता है कि एक को फायदा हो और वो ईश्वर की सहायता से एक दूसरे को फायदा पहुंचाते जाते हैं और अपना ऋण भी चुकाते जाते हैं। जैसे आज मैं ये प्रस्तुति दे रहा हूं, उसका मुख्य कारण क्या है कि मैं अपना ऋण चुका रहा हूं। ये सारा ज्ञान मैं रोजड़ में कई बार स्वामी सत्यपति जी के साथ रहा, ज्ञानेश्वर जी के साथ रहा, आचार्य जी के साथ रहा, विवेक भूषण जी के साथ रहा और इतने मैंने शिविर भी वहां हम अटेंड किए। तो आज मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं तो ये मैं अपना ऋण चुका रहा हूं। तो आज जब अपनी अपनी बातों दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हमें एक वो भी फायदा होता है कि हम अपने ऋण भी चुकाते जाते हैं जीवन के अंदर।
तो क्योंकि हमने भी किसी और से ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, हमें भी गुरुओं ने ज्ञान प्राप्त किया है, हमने फिर चिंतन मनन करके उसको जब प्रैक्टिकल किया है, जो स्वामी सत्यवती जी कहते थे, हम महीनों तक उनके साथ जब रहते थे, तो वो आज हमें पता चल रहा है उनकी सारी बातें कितनी सत्य थी और कितनी जीवन के अंदर लाभदायक थी। तो ऐसे ही आप भी अपने अनुभव को शेयर कीजिए कि मैं कैसे मेरे जीवन में निरुपद्रव बढ़ रहा है, कैसे शुद्ध विज्ञान जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर सुख शांति लेके आ रहा है। तो हमें सबको, सब सारे सत्संगियों को उससे फायदा होगा। तो आज का ओम श्रद्धा को कैसे बढ़ाएं? जी, श्रद्धा को बढ़ने के पीछे एक दो सिंपल से कारण है। जब आपको ज्ञान प्रामाणिक होता है, तो जैसे कि आपको किसी ने कहा कि भाई ये कार्य करने से आपको इसमें 100 रुपए डालोगे तो आपको 500 रुपए का फायदा होगा, और किसी में कोई बोल रहा है कि भाई 100 रुपए इसके अंदर आप बिजनेस में डालोगे तो शायद होगा या नहीं भी होगा, तो आप कौन सा काम, किसमें आप में श्रद्धा ज्यादा होगी? जिसमें आपको प्रामाणिक है कि 100 रुपए के 500 रुपए बनेंगे, उसमें आपको 100 रुपए बिजनेस में डालने में श्रद्धा सबसे ज्यादा होगी, राइट जी। तो श्रद्धा का मुख्य है कि आपका ज्ञान जितना प्रामाणिक होगा उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी कि मुझे इससे, प्रामाणिक ज्ञान का मतलब आपको श्योर हो गया कि मुझे इससे लाभ होना ही होना है। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं ये 100 रुपए इस बिजनेस में डाल रहा हूं और मुझे इसका 500 का लाभ होगा, तो व्यास भाष्य में श्रद्धा को कहा गया है रुचि, अभिरुचि, अभिरुचि और तीव्र इच्छा। श्रद्धा को व्यास ऋषि ने ऐसे कहा गया है। तो आपकी रुचि कब बढ़ती है? जब आप लाभ देखते हो। अभी आपको पता चल गया कि मैं 100 रुपए बिजनेस में डाल रहा हूं और ये प्रामाणिक बिजनेस है कि मुझे 500 रुपए मिलने ही वाले हैं, तो आपकी उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, क्योंकि अभी आपको लाभ दिख गया है। इसी तरह से अगर आपको जीवन में लाभ दिख गया कि मैं जब निरुपद्रव रहता हूं तो मेरे जीवन में कितना दुख कम हो जाता है, जैसे मैं कितना बार बार छोटी बात में दुखी हो जाता था, बार बार हताश, निराश, अशांत रहता था और मेरे सारे दूसरे काम खराब हो जाते थे। अभी इस ज्ञान से, ये मेरा प्रामाणिक ज्ञान है कि मैं इसको जब करता हूं तो मेरे जीवन के अंदर लाभ ज्यादा होता है। तो आप लाभ को जितना देखेंगे, उसके प्रति प्रामाणिक ज्ञान लेके लाभ को देखते रहेंगे तो आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। और श्रद्धा, रुचि ही श्रद्धा का मूल कारण है। जब तक आपको उसमें रुचि नहीं आएगी, आपको श्रद्धा भी नहीं होगी कि मुझे इससे लाभ क्या होने वाला है, मैं इस सत्संग में क्यों बैठा हुआ हूँ, मैं गायत्री मंत्र क्यों बोल रहा हूँ, इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। तो उसका लाभ का चिंतन मनन कीजिए आप, उसके ऊपर आपकी फिर रुचि भी बनेगी और रुचि से श्रद्धा बनेगी। ये ऋषि का वाक्य है। ऋषि कहते हैं रुचि और तीव्र इच्छा श्रद्धा को व्यास भाष्य में कहा गया है। और स्वामी सत्यपति जी ने योग प्रकाश में लिखा है कि जो हम जितनी भी सत्य को धारण कर रहे हैं वो सत्य ही होता है। उसी ज्ञान पे जब आपको लेके चलते हो, और प्रामाणिक ज्ञान ही सत्य ज्ञान होता है। अगर आप प्रामाणिक ज्ञान नहीं है तो आप असत्य ज्ञान भी जा सकते हो, आप असत्य भी बोल सकते हो, आप असत्य काम भी कर सकते हैं। तो आप जितनी लाभ देखोगे किसी भी कार्य के अंदर, स्वामी सत्यपति जी ने लिखा है वहां योग प्रकाश में, जब आप किसी काम में लाभ देखते हो तो आपकी उसमें रुचि आती है, और आपकी रुचि आएगी तो श्रद्धा भी बढ़ेगी। तो आपका कोई भी कार्य हो उसमें आप लाभ देखिए, उसमें आप लिखिए 10 चीज लिख दीजिए कि इसकी हानियां क्या है और 10 चीज लिख दीजिए इसके लाभ क्या है। अभी हमारा ब्रेन जो काम करता है लाभ के ऊपर करते हैं, इसको बोलते हैं लॉस अवॉइडेशन, कि हमारा बुद्धि कभी भी लॉस के पीछे को दूर भागता है कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। आप कभी भी देखोगे कि अगर परीक्षा में किसी प्रश्न के अंक ऐसे लिख दें कि आप गलत लिखोगे तो आपके 5 अंक कम हो जाएंगे और आप सही लिखोगे तो 1 अंक मिलेगा। तो अगर आपको श्योर नहीं है
तो आप कभी भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि आपको है ना हानि दिख रही है कि मेरे 5 अंक कट जाएंगे। तो अगर आपको हानि दिख रही है तो आप उसके ऊपर अश्रद्धा हो जाएगी, और जहां लाभ दिखेगा आपको वहां श्रद्धा हो जाएगी और वहीं रुचि आएगी आपकी। तो आप देखिए कोई भी कार्य हो उसमें उसके क्या क्या लाभ है और उसकी हानियां लिखती जाइए, तो रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़े से तो श्रद्धा बढ़ेगी। जी, शायद मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। धन्यवाद फिर भी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने कि जी, रुचि जी, होगी जी। तभी श्रद्धा होगी। हाँ जी, रुचि अगर बिल्कुल नहीं है तो श्रद्धा नहीं भी डेवलप होने वाली। बिल्कुल सही, और बिल्कुल रुचि सही। लाभ होता है तो वही रुचि बढ़ती भी है। हाँ, लाभ देखोगे तो रुचि भी बनेगी आपकी। करेक्ट जो सर, भी करेक्ट। फायदा मिलेगा उसी में रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी तो श्रद्धा बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। हमने बहुत सारा ज्ञान प्रमाणित कर देते हैं, अन्यों से पूछ के, समाधान करके, ऊहा करके, तर्क करके, लेकिन जब तक क्रिया में नहीं लाते तब तक लाभ नहीं मिलता। और क्रिया में लाने से शायद विधि गलत हो, कमी हो हमारी पुरुषार्थ की, तो असफल होते। तो असफलता हमें बहुत ज्यादा सिखाते हैं। जो सफलता के सोपान नहीं सिखाते वो असफलता और अधिक सिखाते। तो जो भी जान लिया तो उसमें या होम करने की जरूरत है, फिर वो आगे बढ़ेगा। वो हमारे अनुभव या तो परमात्मा हमारा पथ प्रदर्शक बनता है। हम या होम नहीं करते, क्या होगा सोचते रहते। लेकिन एक बार प्रमाणित कर दिया, अच्छा लगा तो चलो आओ, केवल 4 या 5 टेस्ट कर लेते हैं तो फिर बड़ी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो ये भी ऐसा करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। जी, शांति पाठ कर। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। कल